नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार चुनाव में पहले चरण में हुए मतदान का आंकड़ा 65% को पार कर गया है। बिहार में हुआ ये मतदान राज्य के इतिहास का सबसे बम्पर मतदान बन गया। तो अब इस बम्पर मतदान के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या महिलाएं सरकार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई या फिर युवाओं ने बदलाव के लिए वोट किया है? सी वोटर के आंकड़े के मुताबिक पहले चरण में 121 सीटों पर हुए मतदान में 61% पुरुषों ने मतदान किया, तो लगभग 69% मतदान महिलाओं का रहा है। क्या 8% से ज्यादा मतदान सरकार के प्रो इनकम्बेंसी का वोट है? क्या ये गेम चेंजर है या फिर बदलाव का संकेत? फिलहाल ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें। अगर आप बिहार के युवाओं और प्रवासी मजदूरों से बात करेंगे तो वो इस बम्पर वोटिंग को बदलाव का वोट मानते हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ और जानकार इसमें बदलाव की बजाय सरकार के समर्थन में महिलाओं के कवच के तौर पर इसको देख रहे हैं। बिहार में घूमते हुए चौक चौराहों पर ज्यादातर पुरुष और युवा बदलाव की बात करते सुनाई दे रहे थे, जिसे अंग्रेजी में वोकल वोटर कहते हैं। वो कैमरा खुलते ही बदलाव और रोजगार की बात बोल रहे थे। वोटिंग के दिन भी कई ऐसी जगह हैं, विधानसभा है, क्षेत्र है, जहां पर जब घूम फिरकर लोगों से बात की जा रही थी तो यही सब बातें निकली। हर वोटर ये कह रहा था कि विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तो ऐसे में बदलाव का मतलब सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है। बदलाव का मतलब स्थानीय स्तर पर विधायकों से नाराजगी भी है, यानी कहीं पुराने विधायकों से नाराजगी भी है, यानी कहीं पुराने विधायकों से नाराजगी तो कहीं सरकार बदलने की बात लेकर बदलाव की बात जोर जोर से चौराहे पर सुनाई दी है। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लोकतंत्र की सबसे सुखद तस्वीर पेश करती हैं। जिन महिलाओं के दूसरे चरण के वोट ने 2020 में एनडीए की सरकार को बचाया था, चर्चा ये है कि इस बार भी महिलाओं का ही वोट सरकार को बचाएगा भी और बनाएगा भी। लेकिन चुनावी एक्सपर्ट नेता बने प्रशांत किशोर की भी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं और बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये मानना है कि बिहार में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग बदलाव के लिए वोट है और बाहर से आने वाले प्रवासी लोग सरकार बदलने के लिए रुके हैं और अपना वोट डालकर जा रहे हैं। बिहार से बाहर काम कर रहे प्रवासी वोटों की वजह से भी माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। वैशाली से लेकर पटना तक के कई बूथ पर जब महिला वोटरों से बात की जा रही थी तो समीकरण जुड़े वोटर की जो महिलाएं हैं वो परिवार के मुताबिक ही वोट करती नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो परिवार में अगर किसी ने वोट डाल दिया तो वही देखा देखी में वोट डाल रही हैं। यानी कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे वर्ग की महिलाएं हैं जो दूसरे पार्टी की तरफ भी नजर आ रही हैं, तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विपक्षियों की भी तारीफ कर रही हैं, कई कैंडिडेट्स की तारीफ करती भी नजर आ रही हैं। यही बात जो है सवर्ण महिलाओं पर भी लागू है, जिनका बीजेपी या जेडीयू की तरफ रुझान बहुत साफ नजर आया है। लेकिन गरीब पिछड़े अति पिछड़े बिरादरी से आने वाले ज्यादातर महिलाएं जो है वो चुप थीं और चुपचाप वोट देकर बिना कुछ कहे अपने घर की ओर रुख करती रही। लेकिन अगर बात करें तो नीतीश का समर्थन बिल्कुल साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं में उत्साह को देखकर कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छे संकेत हो सकते हैं। महिलाओं का एक्टिव होना, वोट डालना कहीं न कहीं मौजूदा सरकार के लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। 10,000 रुपए मिलने की चर्चा इनके बीच खूब सुनाई दी है। बहरहाल निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो महिला वोटर सचमुच नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। बड़ा फायदा जेडीयू को नीतीश कुमार के नाम पर मिल रहा है, जबकि बीजेपी को मोदी के नाम का फायदा तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार के महिला कवच का भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। बिहार को कवर करते एक बड़ी चीज ये भी जो है दिखाई देती है, अगर हम बिहार को बहुत करीब से देखें, कि महिलाएं और लड़कियां स्वतः स्फूर्त किसी को सुनने आ रही हैं तो वो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। बाकी नेताओं की सभाओं में महिलाएं ना के बराबर नजर आई हैं। माना यह भी जा रहा है कि दूसरे चरण का चुनाव एनडीए के लिए ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि 2020 में इन इलाकों में एनडीए को बढ़त मिली थी और इस बार वहां एनडीए के कई विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी बनी हुई है। तो फिलहाल ये महिलाएं नीतीश कुमार के लिए भले ही रक्षा कवच है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सेकेंड फेज में क्या होता है। फर्स्ट फेज में तो बम्पर वोटिंग हुई है,
फर्स्ट फेज में तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कुछ युवाओं ने भी हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जैसा वोट प्रतिशत नजर आ रहा है, महिला और पुरुषों का जितना पार्टिसिपेशन महिलाओं ने दिया है, तो वो मौजूदा सरकार के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, सेकेंड फेज कैसा रहने वाला है और फर्स्ट फेज का आकलन आप कैसे कर रहे हैं, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।